हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी अनअटेम्प्टेड। यू नो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा था अब सब सेट है, बस नोट्स लिखो, टेस्ट दो और एक साल में यूपीएससी क्लियर। बट रियलिटी कुछ और ही थी। कोचिंग आपको पढ़ाती बहुत कुछ है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कोई नहीं बताता। एंड बिलीव मी, दोज आर द थिंग्स डैट शेप्स योर रियल प्रिपरेशन। आज मैं वही 7 चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो काश मुझे कोचिंग के टाइम पता होती। मे बी ये वीडियो तुम्हारे कुछ मंथ्स या इवन एक साल बचा दे। But before we begin, I just want to let you all know that I'm very happy because in the last video, which was actually my first video, I got 341 views. And honestly, I was expecting zero. It really made me feel that maybe some of you were able to relate to my journey. So truly, thank you so much for that. It means a lot. Alright, now let's move to today's topic. Things I wish I knew during my UPSC coaching. So the first thing is, coaching is not equal to real preparation. मुझे लगा था कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा, क्लासेस सारे अटेंड कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट सच ये है, कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है, फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाती। रियल प्रिपरेशन तुम्हारी सेल्फ स्टडी से शुरू होती है, जब तुम ये 4 चीज़ें करना शुरू करते हो। फर्स्ट, जब तुम क्लास के बाद अकेले बैठ के नोट्स रिवाइज करते हो। सेकेंड, जो पढ़ाया जा रहा है उसको सिलेबस से मैप करते हो। थर्ड, PYQ एनालिसिस। एंड द फोर्थ, जब आंसर राइटिंग करते हो और अपनी गलतियों का पैटर्न समझते हुए उनसे सीखते हो। कोचिंग तुम्हें रियल जर्नी का सिर्फ 40% तक ले जाती है, बाकी 60% तुम्हें खुद कवर करना पड़ता है। और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेटर है। द सेकेंड थिंग इज, पीयर प्रेशर इनसाइड कोचिंग इज रियल बट मोस्टली यूजलेस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, हम सबको पता है कि एक अच्छा पीयर ग्रुप हो तो हमें पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बट कोचिंग में हर जगह बस कंपैरिजन होता है। किसने कितना लिखा, कौन कितनी सोर्सेज फॉलो कर रहा है, कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, किसकी आंसर सीट बेस्ट थी, इवन कौन किस टॉपर का शेड्यूल फॉलो कर रहा है। कोचिंग में सब तुम्हें कॉम्पिटिटिव दिखेंगे, बट रियलिटी में सब हर्ड मेंटालिटी फॉलो कर रहे होते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि जो वो कर रहे हैं वो प्रिपरेशन में यूज़फुल है भी या नहीं, या यूज़फुल है तो किस एक्सटेंट तक यूज़फुल है। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि तुम सबसे पीछे हो, बट बाद में समझ में आएगा कि हर एस्पिरेंट का पेस ऑफ लर्निंग और एप्टीट्यूड अलग होता है। तुम किसी और का शेड्यूल कॉपी कर सकते हो, पर उनका अंडरस्टैंडिंग और मेंटल स्टैमिना नहीं। इसीलिए हमेशा अपने हिसाब से सोर्सेज और स्टडी शेड्यूल डिसाइड करो और उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, वरना तुम्हारा एक साल कोचिंग में निकल जाएगा और तुम्हारी रियल प्रिपरेशन शुरू भी नहीं होगी। द थर्ड पॉइंट इज, नोट्स इज नॉट इक्वल टू कंप्लीट सिलेबस। ये एक बड़ी गलती थी मेरी, कोचिंग के नोट्स को ही फाइनल मान लेना। बट इन रियलिटी कोचिंग नोट्स आर नेवर इनफ। मोस्ट ऑफ द कोचिंग या कोचिंग फैकल्टी तुम्हें ये बोलेगी कि उनके नोट्स इनफ हैं, बट रियलिटी में उनके नोट्स सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, PYQ और कुछ करंट अफेयर्स का क्लस्टर होता है। बट कोचिंग तुम्हें ओपनली ये सब नहीं बताती, क्योंकि सब मार्केट का गेम है। सपोज A और B दो कोचिंग मार्केट में। A अगर तुम्हें बोले कि मेरे नोट्स इनफ नहीं है, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ और पढ़ना पड़ेगा, और जो कोचिंग B है वो तुम्हें बोले कि मेरे नोट्स इनफ हैं, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली सारे लोग कोचिंग B की तरफ भागेंगे। एंड दैट्स द रीज़न कोचिंग वाले बोलते हैं कि मेरे नोट्स इनफ हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करो और उसे कोचिंग के साथ साथ ही कंप्लीट कर लो। और जब उस स्टैंडर्ड सोर्स का 3-4 रिवीजन हो जाए तो फिर उसमें से वो चीज़ें जो तुम्हें याद नहीं रहती अपने नोट्स में ऐड कर लो। नाउ द फोर्थ थिंग इज, टेस्ट डोंट मेजर रेडीनेस, दे रिवील वीकनेस। मोस्ट जीएस फाउंडेशन कोर्सेज के साथ तुम्हें वीकली और मंथली टेस्ट मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों के शुरू के टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते, बट जिनके अच्छे नंबर आते हैं उनकी एक आइडेंटिटी बन जाती है कि जैसे ये बंदा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाला है। बट उन्हें ये समझ नहीं आता कि यूपीएससी इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन। फिर होता ये है कि बच्चे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना ही अपना गोल बना लेते हैं, बट प्रॉब्लम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने से नहीं है, प्रॉब्लम टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस में है। ऐसे टेस्ट में मोस्टली जो क्लास नोट्स में पढ़ाया है वही पूछते हैं, या एक्स्ट्रा 2-4 PYQ ऐड कर देते हैं। इससे होता ये है कि हर स्टूडेंट बस नेक्स्ट वीक की टेस्ट की तैयारी के लिए बस अपने क्लास नोट्स पढ़ने लगता है ताकि मैक्सिमम मार्क्स ला सके, और इन सब चीज़ों के चक्कर में वह स्टैंडर्ड सोर्स या स्टैंडर्ड बुक पढ़ना मिस कर देते हैं, या फिर उन्हें सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिल पाता। और ऐसे करते करते वीक बाई वीक पूरा साल निकल जाता है और सब्जेक्ट कोई कंप्लीट नहीं होता। मैंने खुद ये गलती करी थी। मैंने जहाँ से जीएस की कोचिंग ली थी
वहाँ कोचिंग के लास्ट में साल भर के वीकली और मंथली टेस्ट के बेसिस पे एक ओवरऑल रैंकिंग निकलती थी। उसमें मेरा नाम टॉप पे था और इसके पहले भी कई इंडिविजुअल वीकली और मंथली टेस्ट में मैंने टॉप किया था। बट गेस व्हाट, आई फेल्ड प्रीलिम्स मिजरेबली इन द ईयर 2024 because my syllabus coverage was shallow. So our main focus should be on maximizing the syllabus coverage through a standard source and its revision. Tests should be seen as just as a way to practice and to identify weak areas, not as a measurement of readiness for the exam. The next thing is content is not equal to clarity. तुम्हें कोचिंग में सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, हैंडआउट्स, पीडीएफ, टॉपर्स स्ट्रैटेजी, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्लैरिटी तभी मिलेगी जब तुम एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट्स को खुद समझना शुरू करोगे और इसके लिए 3 चीज़ें करनी सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ये कि तुम्हें सिलेबस अच्छे से याद हो। सेकंड ये कि हर सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स का मल्टीपल रिवीजन हो जाए। एंड थर्ड कि तुमने पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से कर रखी है। ये 3 चीज़ें करोगे तभी क्लैरिटी आएगी, नहीं तो हमेशा बस कन्फ्यूज़न बना रहेगा और कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, दैट योर सिलेबस इज़ नेवर गोइंग टू गेट कंप्लीट because UPSC is designed that way. The goal isn't finishing, it's revising smartly and retaining what matters. The sixth thing is your consistency is directly proportional to your mental health. कोचिंग में हर जगह कंपटीशन होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस कंपटीशन को हैंडल करना भी एक स्किल है। इस प्रिपरेशन जर्नी में तुम कई बार एंक्सियस हो गए, बैकलॉग देख के, टेक्स्ट के मार्क्स देख के, एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेशन से या फिर कुछ पर्सनल रीज़न से। और अगर तुम्हारा माइंड इन सब चीज़ों से हैवी एंड ऑक्यूपाइड रहेगा तो तुम कभी प्रिपरेशन में अपना 100% नहीं दे पाओगे। इसलिए हर दिन अपने मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालो। बट ज़रूरी नहीं आप जिम ही जाओ, आप वो करो जो आपके अपने हिसाब से ठीक लगे। इट मे बी मेडिटेशन और रनिंग और सिंपल एक्सरसाइजेज, बट 15 to 30 मिनट एटलीस्ट तुम अपने लिए रोज़ निकालो। द सेवंथ एंड द लास्ट थिंग इज़ कोचिंग एंड्स बट प्रिपरेशन नॉट। इस प्रिपरेशन जर्नी में सबसे टफ फेज़ वो होता है जब कोचिंग ख़त्म होती है और तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता पढ़ने के लिए। तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होता और तुम्हारा बहुत सारा टाइम निकल जाता है। इस टाइम पे सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड ट्रस्ट मी, यही फेज़ डिसाइड करता है कि तुम्हारा अपकमिंग अटेम्प्ट कैसा जाने वाला है। इसलिए मेक श्योर कि तुम अपने कोचिंग के टाइम से ही एक शेड्यूल फॉलो करने की आदत डाल लो, ताकि तुम्हारी वो हैबिट बन जाए और कोचिंग के बाद वही सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेगी। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कोचिंग वाले दिन याद आते हैं, वो रस, वो स्ट्रेस, वो होप। पर अगर मैं एक लाइन में सब कुछ समराइज़ करूँ तो वो ये होती, कोचिंग जस्ट गिव यू द रॉ मटेरियल, यू हैव टू बिल्ड योर विला योरसेल्फ। अगर तुम अभी कोचिंग में हो तो बस इतना याद रखना, सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखाना नहीं। और अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं ना कहीं हिट करे तो कमेंट में लिखना, आई एम लर्निंग नॉट जस्ट अटेंडिंग, क्योंकि वही लाइन तुम्हारा जर्नी डिफाइन करेगी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।